नमस्कार, जोहार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। एक मीडिया के तर्ज पर हमारा कर्तव्य क्या होता है? एक मीडिया के तर्ज पर हमारा कर्तव्य होता है कि हम सेतु बने, यानी पुल बने। पुल यानी जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता, उनकी आवाज हम सुने। मंगलवार का दिन था और ठीक अपने कार्यालय के बाहर हम धूप सेक रहे थे तो एक शख्स हमारे पास पहुंचते हैं। नामकुम में लोधमा एक गांव है, चंदाघासी जो पंचायत है, इसी के तहत। तो लोधमा की राजू महतो पहुंचते हैं। वो बताते हैं कि वो सीआरपीएफ के जवान हैं, बहुत गरीब हैं और कुछ जमीन माफियाओं ने उनकी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा भी कर लिया। उस जमीन को बेच भी दिया है। तमाम चीजें, उस जमीन का जो पार्टीशन सूट है वो कोर्ट में पेंडिंग है। उस जमीन का जो टाइटल सूट है वो कोर्ट में पेंडिंग है। इसके बावजूद भूमाफिया जो है वो गड़बड़ी कर रहे हैं। अब एक थका हारा व्यक्ति जब गेट पर आता है, दरवाजे पर आता है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसकी बात सुने। हमें उसकी बातों में दम लगा तो हमने उसकी आवाज दिखाई। अब उसी मामले में जो दूसरा पक्ष है, वो जो उनके खुद के गोतिया हैं, भैयाद हैं, वो हमारे साथ है। सर, क्या नाम है आपका? पुष्कर महतो। पुष्कर महतो। पुष्कर जी, बहुत सारे कागजात लेकर के आप आए हैं। सर, सबसे पहले आपको धन्यवाद, आपकी चैनल को भी धन्यवाद मेरे तरफ से। क्या कहना चाहते हैं पुष्कर दा आप? क्योंकि जो राजू महतो हैं वो हमारे पास है। वो बोले कि वो बहुत गरीब हैं, परेशान हैं, और आप लोगों का खास करके क्या नाम बताया था आपका? रविंदर महतो। रविंदर महतो से कुछ कहा ज्यादा नाराज है, तो मतलब क्या कहिएगा, आपका क्या कहना है इस पर लेकर? देखिए सर, सबसे पहला चीज़ है कि जो राजू महतो हुए वो गोबरा महतो के पोता हुए और वो सीआरपीएफ में सर्विस करते हैं, जो कि एक ही खाता, हम लोग का खाता नंबर 6 है। एक मिनट, आइए थोड़ा इधर आइए। खाता नंबर ये खतियान है, ये खतियान है। हाँ, इस खतियान में ये खतियान है। चलिए आप बोलिए। जिसमें गोविंद तेलीवल रगड़ तेली, वो आनंद तेलीवल झगड़ू तेली, ठीक है, कोम तेली साकिंदे बही से बराबर। ठीक है, गोविंद का बाप हुआ तगड़ और आनंद का बाप हुआ झगड़ू। ठीक है। ये दोनों भाई हुए, तगड़ भाई हुए और झगड़ू। झगड़ू दोनों भाई हुए। ये दोनों का बाही से बराबर है, 6 बराबर खाता में खतियान में लिख दिया है। ठीक, इसमें जितने भी जमीन है वो 2 भाग में बटेगी ठीक है, खतियन के हिसाब से, ठीक। जिसमें हम लोग का 3 पीढ़ी बीत गया, अभी तक कहीं कोई विवाद नहीं नहीं हुआ। लेकिन अभी विवाद उठने का कुछ कारण है, जो कि उसी को हम बताना चाहते हैं। बताइए। जमीन में टोटल रकबा है 23 एकड़ 30 डिसमिल। टोटल जमीन 23 एकड़ 30 डिसमिल, ठीक है। जिसको 2 भाग में बांटा जाए तो 11-65 दोनों के लिए होता है। एक भाई का 11-65, एक भाई का 11-65, मतलब झगड़ू का 11-65 और तगड़ का 11-65, ठीक है। जिसमें आर्मी एक्वायर में हम लोग का तगड़ का बेटा गोविंद हुए, उनका हाँ, ये आपके सामने हम वंशावली अब देख लेते हैं, देख लीजिए आप। ये तगड़ हुए, तगड़ के बेटा गोविंद हुए और गोविंद का बेटा गोबरा हुए। ये एक पीढ़ी, एक हुए और एक का हुए झगड़ू तेली, उसका बेटा हुआ आनंद तेली और उनका वंशज हो गया, हम लोग जिसके वंशज आप लोग हो गए, जो कि मुखिया के यहाँ मतलब बेसिक ये है, आप समझिए। जो राजू महतो आए थे वो इस वंशावली में, तगड़ तेली का जो वंश है उसमें राजू महतो आते हैं। और ये जो पुष्कर जी बैठे हुए, ये झगड़ू तेली के वंश में आते हैं। देख लीजिए, ये पुष्कर महतो यहाँ पे, तो ये उन्हीं के वंश में आते हैं। चलिए अब आगे। जिसमें 11-65 हम लोग का खतियन हिसाब से होना। गोविंद तेली के खाते में 11-65 गया, आनंद तेली के खाते में 11-65, जिसमें आर्मी एक्वायर में हम लोग का दोनों का जमीन गया, जिसका पेमेंट हम लोग ले चुके हैं। जिसमें गोविंद तेली जो है उनका गया 2 एकड़ 49 डिसमिल और आनंद तेली का गया 2 एकड़ 46 डिसमिल। मतलब गोविंद तेली हुए राजू महतो के और आपके हो गए आनंद तेली, तो आपकी 3 डिसमिल कम है। फिर भी हम लोग, मेरे बाबा लोग कभी कुछ नहीं बोले। हम लोग कि जाओ छोड़ दो, अपना एक ही गोतिया है। चलिए, इसको 11-65 में ये 2-49 इसका माइनस कर दिया जाए, इसका 9-16 बनता है। ठीक है, 9-16 बनता है, जो कि इसका जोत कोड़ में पूरा जितना अभी उसका जोत कोड़ है उसमें 9-29 में अभी इसका कब्जा है। और हम लोग का कब्जा है 9 एकड़ 6 डिसमिल में अभी फिलहाल। ठीक है, इतना होने के बावजूद
इसने प्लॉट नंबर 168 जो है, जो कि रकबा है 1 एकड़ 4 डिसमिल, इसको बोलने लगा कि नहीं सो मेरा भाई कब्जे में नाम चढ़ा है, सो ये भी मेरा है। जब इसको हम लोग वहाँ गांव में मीटिंग किए, ग्राम सभा किए, उसके माध्यम से उसको बुलाया गया, लेकिन वो वहाँ मौजूद तो हुए, और मौजूद होके उसने बोला कि मैं ये ग्राम सभा गांव को नहीं मानता हूँ, मैं कोर्ट जो चीज़ करना है कोर्ट से करूँगा। और उसमें हमको लिख के, उस सभा में लिख के हमको ग्राम प्रधान, मुखिया, ये जितने हैं गवाह हैं, जिसमें ये बैठक हुई थी 4/1/2024 को, इस जिसमें जिसका दखल कब्जा है वो पूरा बस्ती जानता है, और वो हम लोग को पेपर बना के मुखिया, प्रधान सब ने, और वहाँ के जितने ग्रामीण थे सब ने दिया, लेकिन इसको वो मानने के तैयार नहीं था। वो जाके टाइटल का केस कर दिया। ठीक है। खुद ऑलरेडी उसका जब इतना ज्यादा जमीन है ये है, फिर 1/4 को वो ले लेंगे तो इसका तो 10 एकड़ 33 डिसमिल हो जाएगा, तो मेरा 8 एकड़ 1 डिसमिल 2 डिसमिल यहाँ रहेगा। तो फिर दो भाई यहाँ बंटवारा जब लिखा गया है, तो इसका 10 33 और मेरा 8, तो कहाँ का इंसाफ है? यही इंसाफ के लिए हम गांव में ही इसका सल अच्छा से निराकरण हो जाए तो बात घर की है तो बन जाएगी, लेकिन इसने नहीं माना, इसने जाके केस कर दिया, हम लोग को बहुत परेशान किया। केस करने के बावजूद इन्होंने वो इतना ही हम लोग को परेशान नहीं किया, ये 5-6 बार अपना सक्सेशन मोटेशन के लिए ब्लॉक में डाले, जो कि सबका ये पेपर है। केस नंबर 1787, 1799, 1787 है, फिर 1084 है, ये सबको हम लोग रिजेक्ट कराए हैं। रोज ब्लॉक दौड़ना पड़ा हम लोग को, रोज कचहरी दौड़ना पड़ा हम लोग को, और सब में कहीं कहीं तो इन्होंने देखिए जो आर्मी एक्वायर में गया है, इसका प्लॉट नंबर 741, इसको भी डाला, 750 इसको भी उन्होंने अपना डाला। मतलब बेईमानी उनकी नीयत। ये 12 एकड़ 13 एकड़ को एकदम डालने, हर बार डालने लगा, हम लोग जाके इसको रिजेक्ट कराएं। उसमें बहुत परेशानी हुई हम लोग। अपना काम धंधा करने वाला आदमी, बाल बच्चा चलाने वाला आदमी, हम लोग जितने परिवार हैं सब, कोई ब्लॉक दौड़े, कोई कोर्ट दौड़े। अच्छा, उनका कहना था कि आप लोगों ने, मतलब आपके कोई रिलेटिव गेतल सूद में है जिनका इस जमीन पर हिस्सा नहीं है, और उन्होंने आकर के जमीन बेच दी किसी को, और फिर आप लोग जो है वो वहां पर दरवाजा गिराने के लिए पहुंच गए और तमाम चीजों के लिए पहुंच गए। सर जी देखिए, इसमें गोविंद तेली का बहन है, अति गोबरा तेली का, वो उनका 4 बहन, 4 बहन में ये लोग, वो बीमार थी, कैंसर का बीमारी था, गेतल सूद में सबसे छोटी कलावती देवी थी, उसका पति भी पहले मर चुका था। ये लोग कुछ कुछ पैसा के लिए आए हुए थे, इसको आर्मी एक्वायर से पैसा मिला, रिटायरमेंट सेंट्रल का सर्विस से गोबरा को पैसा मिला, तो आदमी अपना परिवार में आशा एक रखता है कि 2 पैसा मिल जाए तो मेरा माँ का जान बच जाए। जो कहने में उसका जो लड़का बोला, हम वही बतला रहे हैं, वो कुछ पैसा नहीं दिया गया उसको। बाद में वो लड़का कुछ जमीन को हम लोग बेच के, यहीं का जमीन को, अपना तो है नहीं है बोल के, उन्होंने दूसरा को एग्रीमेंट कर रहा था, तो ये लोग, मेरा भाई लोग को पता चला, जिसमें 1 एकड़ 64 डिसमिल को रजिस्ट्री किया, एग्रीमेंट किया 64 डिसमिल, जो कि ये लोग चाहता तो ये पूरे को रजिस्ट्री करा सकता था, लेकिन सबके कहने पे और मेरा कहने पे सिर्फ 28 डिसमिल ही रजिस्ट्री कराया ये लोग, कि जितना पैसा का काम है उतने लगे। माँ तो मर गई, लेकिन अपना घर दरवाजा बनाने के लिए वो 28 डिसमिल को ही किया। बाद में ये लोग बरगला के उसको भी ये लोग अपना केस करवाया कि हमको ठग के ले गया, भू अर्जन का आदमी है बोल के। हम लोग को खुद पहचानता है सर, वो जितने भाई लोग हैं सबको पहचानता है, वो उठना बैठना है उससे, सरवन से, उसको जरूरी था, करने समय कर लिया, पैसा ले लिया, अभी बोलता है कि नहीं सो चलो तुम केस करो उन लोग के ऊपर। अच्छा, वो भी बेईमानी कर रहे हैं। हाँ, अब वो बेचारा को केस में रोज कमाने खाने वाला है, रोज कचहरी दौड़ रहा है, वो भी इस तरह का बात है। 28 डिसमिल रजिस्ट्री मोटेशन सब हो गया, बहन का हिस्सा है। आप इसमें देखिए कानून में क्या कहता है, अगर इसको लेकर के आपकी तरफ से बहुत कुछ नहीं है।
मतलब इसको लेकर के आपकी तरफ से मान लिया कि जैसे ये तो अब कानूनी लड़ाई की बात हो गई। हाँ, ये तो 1 एकड़ ये जो है कितना 64 डिसमिल है, हाँ, ये तो कानूनी लड़ाई की है। ठीक है, तो इसमें 28 डिसमिल जो है ये एक 64 है, ये कानूनी लड़ाई है। इसका डिसीजन कोर्ट दे, केस चल रहा है, वो अलग बात है। लेकिन खतियन में जो हम लोग का इतना इतना जो परेशान किया है, 1 साल से 1 डेढ़ साल से परेशान जो कर रहा है, इसका भरपाई कौन देगा सर हम लोग को? अभी तो टाइटल सूट चल रहा है। टाइटल सूट चले, हम लोग पार्टीशन भी किए हैं, जो कि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है बही से। अब बही से में इतना इतना पेपर के साथ में हम बतला रहे हैं कि इतना इतना सक्सेशन मोटेशन जब डाल रहा है, अगर इसका मोटेशन सक्सेशन सक्सेस हो जाता तो हम लोग क्या करते? ये 12 एकड़ 13 एकड़ अगर हो जाता है इसका सक्सेशन मोटेशन, तो हम लोग क्या करते, वो आप बतलाइए कुछ हम लोग को। अब आगे क्या कीजिए? आगे देखिए जैसा चल रहा है। अभी भी आके बोले कि भाई हम लोग ये खतियन से आधा लेने के लिए तैयार हैं। 1 डिसमिल हम ज्यादा नहीं भी नहीं लेंगे, 1 डिसमिल वो भी ज्यादा ना ले। सब तो पहले के बुजुर्ग बांट के ही गए हैं। 26 डिसमिल उसका ज्यादा था, हम लोग कभी, मेरा बाबा बोला ना, मेरा आजा बोला ना, हम बोले। 3 पीढ़ी हो गया, अभी तक किसी ने उसको 13 डिसमिल 2 बोल के नहीं मांगने गया, लेकिन खुद देने के लिए तैयार है, तो कल तो हम लोग लेबे करेंगे उसको 13 डिसमिल। ये तो बही से बराबर है, तो इसमें तो लेंगे ना। अब उन्होंने जन शिकायत कोषांग वगैरह सब जगह डीसी उसी को भी आवेदन दिया। कहीं दे सर, उसका सबका छानबीन होगा ना, या मैं गलत हूं तो इसको साबित कर दे। हम देने के लिए तैयार है, छोड़ने के लिए तैयार है। अगर उस खाता में अगर 1932 का खतियन है, उसके पास भी खतियन होगा, कोर्ट कचहरी में भी खतियन है। अगर इसमें मेरा अगर कुछ गलत होगा तो इसमें हम एक इंच नहीं लेंगे खतियन से, सब उसी को दे देंगे। हम सरकार से मांग लेंगे कहीं आवास, हम लोग जितने परिवार है सब निकल जाएंगे, बोल देंगे कि तुम्हारा ही खतियन है, ले लो पूरा जमीन। ये भी स्वीकार करने के लिए तैयार है अगर ये गलत होगा तो। लेकिन जो हक है वो हम लोग को मिलना चाहिए। उनका ये कहना था कि एक कोई मिट्टी का घर है, उसका आप लोगों ने दीवार धंसा दिया है, गरीब आदमी कैसे वो रहेगा? मिट्टी का घर है या क्या है, वो रविंदर ही बतलाएंगे। क्या रविंदर जी? भाई वो मिट्टी का घर उनका था, उसको आप लोगों ने धंसा दिया, उनका मिट्टी का ये घर तो अभी तक है ही नहीं। जब हम लोग छोटा छोटा तो उसमें था मिट्टी का घर। उन्होंने कहा कि 10-15 दिन पहले उनका कोई बाउंड्री था, मिट्टी का घर है जिसमें वो रहते हैं, किसी तरीके से सीआरपीएफ के जवान है, गरीब आदमी है, तो आप लोग जो है उनकी गरीबी का भी मजाक उड़ा रहे हैं, उनका दीवार धंसा। नहीं धंसाया सर, वैसा बात ही नहीं है। मेरा घर और उनका घर एक दूसरे बगल में ही है, अपोजिट में ही है। उसका तो दिखा, आप लोग तो पैसा कमा लिया, वो लोग गरीब आदमी। गरीब तो कौन है सर, जाके ही देखिएगा तो पता चलेगा, सब भी देख रहे गाँव घर का भी। आपसे उनका विशेष नाराजगी है, आपका नाम भी लिया इसलिए कि भैयाद में जो जमीन बेच रहे थे ना उनके फुआ, कलावती देवी, हाँ, तो उसको जमीन को हम सोचे कि भैयाद का जमीन है तो भैयादे रख ले। अच्छा। तो दूसरा जाने से हम ही रख लेते हैं, हम लोग तो वंशज भी बहुत बड़ा है, तो हम लोग का तो बंटवारा में तो 4-4-5 डिसमिल है, तू भी दे देता, हम ही लोग सब भैया ट्रस्टी करा लिए, जो भी हुआ तो हम ही लोग रख लिए। चलिए, तो कुल मिलाकर के देखिए ये पारिवारिक विवाद है, लेकिन पारिवारिक विवाद में जब आप 5वीं अनुसूची के इलाके में रहते हैं, तो 5वीं अनुसूची के इलाके में सबसे ज्यादा शक्तियां जो होती हैं वो ग्राम सभा के पास होती है, और ग्राम सभा की जो चिट्ठी है वो चिट्ठी हमारे पास है। तो सवाल ये है कि आप जब ग्राम सभा को तवज्जो नहीं देंगे तो आप किसको तवज्जो देंगे? ठीक है, मामला कोर्ट में पेंडिंग है, कोर्ट का फैसला चाहे जो भी होता है, लेकिन हम मीडिया है, सारा पक्ष दिखाना हमारा कर्तव्य है। हम ना उनको क्लीन चिट देंगे ना हम इनको क्लीन चिट देंगे, क्योंकि क्लीन चिट देना हमारा काम नहीं, हमारा काम सिर्फ पक्ष दिखाना है। लेकिन एक बात हम जानते हैं, बात ये जानते हैं कि जैसे ही आप 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आ जाते हैं, नामकुम का वो जो क्षेत्र है चंदा घासी, तो वो एक 5वीं अनुसूची क्षेत्र होता है, और इस 5वीं अनुसूची क्षेत्र में पेशा कानून लागू हो चाहे नहीं हो, इसके बावजूद ग्राम प्रधान की शक्तियां सबसे ऊपर होती हैं, ग्राम सभा की शक्तियां सबसे ज्यादा होती हैं। और फिलहाल ग्राम सभा तो जो है वो ये कह रहा है कि भाई आप बैठ करके यहाँ पर मामला सुलझाइए, गांव वालों का उसमें बाकायदा सिग्नेचर अंगूठा सब कुछ है, लेकिन अगर आप ग्राम सभा को तवज्जो नहीं देंगे तो क्या गारंटी है कि कल को कोर्ट के फैसले को जो अगर आपके पक्ष में ना आए तो आप उसको भी तवज्जो देंगे। और एक सीआरपीएफ जवान ने मीडिया की आंखों में भी धूल झोंकने की कोशिश की कि वो बहुत गरीब है, मिट्टी का उसका घर गिरा दिया गया, जबकि पक्का मकान उनका ठीक जिन पर इन लोगों का घर है वहीं पर उनका पक्का मकान भी है। तो कुल मिलाकर के आधी अधूरी जानकारी दे करके संभवतः कोशिश की गई कि हमारी आंखों में धूल झोंका जाए, दुनिया की आंखों में धूल झोंका जाए, लेकिन कहते हैं कि झूठ के पांव नहीं होते,
तो झूठ बहुत ज्यादा दूर तक जा नहीं सकता। बहुत शुक्रिया पुष्कर जी, बहुत शुक्रिया रविंद्र भाई आपका कि आप लोग आए। जो सच्चाई है हमने तो आपका भी पक्ष बिल्कुल यूं कि यूं, हम बिना कट के एकदम ऐसे ही दिखाएंगे। सहयोगी प्रशांत के साथ मैं अभिषेक भारती, द भारत मित्र, रांची।